वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ किचन की डीप क्लीनिंग जो है वो शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो लगा लें, वीडियो ऑन कर लें और साथ साथ जो है काम करते जाएँ, क्योंकि आज मैंने अच्छे से किचन को साफ़ करना है। काफ़ी दिनों से बस कोशिश कर रही थी कि कर लूँ लेकिन टाइम ही नहीं मिलता था। नीचे वाले कैबिनेट्स भी ना काफ़ी गंदे हो रहे थे, क्योंकि बस चीज़ें निकाल लेते थे और आपको पता है कि डीप क्लीनिंग करने के लिए भी स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है। ऊपर से तो वैसे क्लीनिंग हो ही जाती है, बट डीप क्लीनिंग आपको पता है कि उसके लिए स्पेशल टाइम होता है। खैर, यहाँ पे जो है ना, मैं जल्दी से बर्तन जो धोने वाले थे, नाश्ते के कुछ बर्तन पड़े हुए थे या छोटे मोटे जो बर्तन थे, मैंने कहा पहले ये धो के साफ़ कर लेती हूँ। ये जगह साफ़ हो जाएगी ना तो फिर इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब कैबिनेट्स वगैरह खाली किए जाते हैं तो फिर हर चीज़ निकलती है और अच्छा खासा मैस हो जाता है। तो मैंने ये बर्तन, जो नाश्ते के बर्तन पड़े हुए थे, ये मैंने धो लिए हैं। उसके बाद जो चीज़ें वगैरह पड़ी हुई हैं समेटने वाली, उन सबको समेट दूंगी, उनको उनकी जगह पे रख दूंगी। इस तरह से फिर अंदाज़ा रहता है, क्योंकि अगर हम डीप क्लीनिंग, समटाइम ऐसा होता है कि डीप क्लीनिंग तो कर लेते हैं, चीज़ें निकाल के उनको सेट कर लेते हैं, लेकिन फिर दोबारा से पता चलता है कि कोई ना कोई चीज़ पीछे रह गई है जो रखी नहीं है, तो फिर उसको रखने के लिए ना जो है जगह नहीं मिल रही होती। खैर, छोटा सा किचन है तो उसको भी ना अरेंज करने के लिए, मैनेज करने के लिए बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि चीज़ें मेरी कोशिश होती है कि इस तरह की चीज़ें मैं लेके आऊँ जो कम स्पेस लें। और जैसे कि शेप बड़ी डिपेंड करती है। जैसे छोटी जगह है ना, तो वहाँ पे अगर हम राउंड शेप में कोई चीज़ रखें ना, तो राउंड शेप जो है ना वो चीज़ें बहुत ज़्यादा, जगह बहुत ज़्यादा घेरती है। जैसे कि राउंड शेप में कोई भी चीज़ होगी वो इर्द गिर्द की चीज़ें भी ले लेगी, लेकिन अगर वही रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में होगी ना, तो वो एक साइड पर आराम से फिट आ जाती है और जगह भी कम लेती है। तो खैर, यहाँ पे जो है मैंने बैक टाइल्स वगैरह वो भी साफ़ कर लूँगी। नीट ही थी, बस हल्का सा मैंने वो जो जिससे बर्तन धोते हैं, जाली होती है ना स्टील की, वो मैं मार लेती हूँ तो बड़ी साफ़ सी हो जाती है। उसके बाद ये जो शेल्फ ऊपर मैंने लगाया था, ये भी काफ़ी गंदा हो रहा था। चूल्हे के ऊपर है तो आपको पता है यहाँ सेक वगैरह पड़ता है, काफ़ी गंदा हो जाता है, ग्रीस जमा हो रही थी। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से ना इसे बर्तन धोने वाला जो साबुन होता है वही लगाया था, उससे आपको पता है कि अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो इसको साफ़ कर लूँगी और इसके ऊपर चीज़ें वगैरह जो रखने वाली थी वो भी नीट कर लूँगी। डीप क्लीनिंग में यही होता है कि जो जो कोने हम रेगुलरली साफ़ नहीं कर सकते, उनको अच्छे से जो है ना नीट क्लीन कर लिया जाए। उसके अलावा मैं कुछ अरेंजमेंट्स की चीज़ें भी लेके आई थी किचन में, कुछ अरेंज करने के लिए, तो वो भी मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी जो मैंने शॉपिंग की थी। ये ना मेरे पास मिरर पड़ा हुआ था, सोचा तो था कि इसके साथ कोई DIY करूँगी, लेकिन एक टाइम ही हो गया कि ये ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है। कोई टाइम ही नहीं मिला कि मुझे कोई चीज़ें लेके आऊँ और इसके साथ करूँ। तो खैर, इसको यहाँ साफ़ करके मैं रख लूँगी। वैसे यहाँ लगा हुआ ना अच्छा लगता है, वो ऐसे लुक लगता है जैसे किचन की जो काउंटर टॉप है ना वो लंबी है। तो यहाँ पे जो है ये स्पाइस रैक जो मैं लेके आई थी बॉक्स, इसको भी वॉश कर लूँगी। काफ़ी टाइम हो गया था वॉश नहीं किया था, क्योंकि ये होता था कि एक स्पाइस मतलब ख़त्म होता था कोई, तो उसकी जगह पे फिर उसको दोबारा रीफ़िल कर लेती थी, खाली होता ही नहीं था। तो मैंने अभी स्पेशल इसको खाली करके तो फिर इसको मैंने अच्छे से वॉश किया, और वॉश करके मैं फिर इसको ड्राई होने के लिए रख दूँगी। अच्छा, ये ना काम मैंने एक रात पहले ही कर लिया था, इसको वॉश करके मैंने एक रात पहले ही रख लिया था, ताकि सुबह के टाइम ना ये अच्छे से ड्राई हो जाए। और आपको पता है कि स्पाइसेस वगैरह बिल्कुल ड्राई जगह पे ही रखे जाते हैं, ज़रा सी भी उसमें थोड़ा सा भी पानी हो या नमी हो तो स्पाइसेस बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे सूखा धनिया मैंने ग्राइंड कर लिया था, इसको भी मैं लगा लूँगी। ये भी मैं खुद ही घर में ही ग्राइंड करती हूँ, साबुत ला के उसमें थोड़ा सा ज़ीरा और कलौंजी डाल के ना मैं भून लेती हूँ उसको, कि उसकी हल्की सी खुशबू आने लग जाती है, और फिर उसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ ठंडा करके। तो बाकी जो बचा था उसको मैं ये सेपरेट बॉक्स में रख दूँगी, क्योंकि समटाइम ऐसे होता है कि आप कुकिंग कर रहे होते हैं और आपको याद ही नहीं रहता कि कोई चीज़ ख़त्म हुई हुई है, तो इस तरह से एक्स्ट्रा रख लिया जाए ना तो ये भी बड़ा ईजी रहता है। और जो मेरा मेन फोकस था ना, वो ये काउंटर टॉप के नीचे वाली ये जो कैबिनेट है ना, ये थी। यहाँ पे ना पार्टीशन वगैरह तो कोई हुई नहीं हुई, एक सिंगल ही ये कैबिनेट बनी हुई है। तो यहाँ पे चीज़ों को रखने के लिए ना बड़ा एक मतलब मैनेज करना पड़ता है कि किस तरह से रखा जाए। तो ये जो आपको साइड पे नज़र आ रहा है ना, इसके लोहा इसके अंदर लगा हुआ है, वो पता नहीं उसको क्या पानी की वजह से क्या वो ना ख़राब हो गया था। तो ये वही लोहा जो है वो गिरा हुआ था, और उसके अलावा ना कली भी कुछ गिरी हुई थी, तो वो गंद पड़ा हुआ है, उसको भी मैंने साफ़ करना था। खैर, यहाँ पे ये देखें, मैं जो लास्ट मैंने आपको वीडियो शॉपिंग में दिखाया था ना कि मैं लेके आई थी प्याज वगैरह रखने के लिए, फिर मैं चेंज करवा के ये वाला ले आई थी। मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा था। मैंने आपको बताया ना कि वो राउंड शेप से ज़्यादा इस तरह की शेप जो होती है ना वो जगह कम लेती हैं। तो इसको मैं असेंबल कर लूँगी। असेंबलिंग इनकी बड़ी ईजी सी होती है।
तो चलिए, जब तक मैं ये असेंबल करती हूँ, आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी करें अगर आप लोगों को अच्छी लगे, और अगर मेरे चैनल पे नहीं हुआ तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे ये देखें, ये रैक छोटा सा टुन्नू मुन्नू सा रैक जो है वो रेडी हो गया है। और इरादा तो मेरा ये था कि मैंने इसको यहाँ अंदर रखना है, मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि फिर मैंने इसको कहाँ रखा था। खैर, उससे पहले मैं यहाँ से जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारी बाहर निकाल लूँगी। और आपको ना ये जो कैबिनेट नज़र आ रहा है, इसके अंदर भी, अंदर की साइड पे भी ना जगह बनी हुई है, लेकिन वहाँ पे चीज़ें रखने और निकालने के लिए आपको स्पेशल अंदर होना पड़ता है। तो अंदर मैंने वो चीज़ें रखी हुई हैं जिनको बहुत कम मैं यूज़ करती हूँ, और जो रेगुलर बेसिस पे यूज़ होती हैं उनको मैंने फिर यहीं पे ही रखा है। और ये देखें, ये कली है और लोहा जो है वो है, तो ये ना काफ़ी ज़्यादा ही यहाँ पे इकट्ठा हो गया था। इसको खैर आज मैंने साफ़ कर ही लिया है। रोज़ वैसे सोचती थी, लेकिन आपको पता है अकेले साथ, बच्चों के साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है। रेगुलर डेली टास्क ही इतनी मुश्किल से कंप्लीट हो रहे होते हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा काम है ये करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगा था कि यहाँ पे पूरा आ जाएगा साइड पे, लेकिन ये नहीं आया, ये सामने ही पूरा आ रहा था। लेकिन अगर फिर मैं ये रखती ना, तो बाकी जैसे आटे वाला बॉक्स वगैरह रखने के लिए जगह नहीं थी, और आटे वाला बॉक्स मैं बिल्कुल बाहर तो रख ही नहीं सकती थी क्योंकि बेटा मेरा छेड़ता है इन चीज़ों को, तो फिर टेंशन ही लगी रहती है कि आटा वगैरह ना गिरा दे। तो ये प्याज वगैरह तो उठाए जा सकते हैं, लेकिन आटा अगर गिर जाए तो वो उठाना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो खैर ये साफ़ हो गया है, और जो टेंशन मेरी सबसे ज़्यादा थी ना वो भी जो है ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे फिर बाकी सारी चीज़ों को मैं रख लूँगी, आटे वाला डिब्बा और ये रोटी के जो कपड़े होते हैं, क्या इन्हें कहते हैं, कंदूरियाँ या रुमाल जो है रोटी वाले, ये सारे यहाँ रख दूँगी, और चाबियाँ वगैरह इनको यहाँ रख लूँगी। पहले यहाँ पे ना मैंने दूसरी छोटी बास्केट्स भी रखी होती थी, तो वो एक चीज़ निकालने के लिए ना सारी बास्केट्स जो है वो गिर जाती थी। तो इस वाली जो रैक है उसको मैंने फ़िलहाल यहाँ रखा है, तो यहाँ पर भी बड़ा अच्छा जो है ना वो एडजस्ट हो गया था। खैर, नीचे वाला एक पोर्शन तो क्लीन हो गया। अच्छा, ये काम जो है ना मैंने एक ही टाइम में नहीं किया था, तकरीबन मुझे पूरा दिन ही लग गया था ये काम करते हुए। बीच में बच्चों को खाना बना के देना, या किसी बच्चे को कोई चीज़ चाहिए होती थी, फिर छोटा बेटा है उसको देखना पड़ता था, तो वो ये काम मुझे तकरीबन पूरा दिन ही लग गया था करते कराते। खैर, ये देखें, ये 1-2 दिन पहले आंधी भी बड़ी आई थी, और अब यह कैबिनेट्स देख लें बंद होते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे देखें कि अच्छी खासी जो है ना वो मिट्टी इकट्ठी हो गई थी। तो इसको साफ़ कर लूँगी। और ये जो आपको नीचे नज़र आ रहा है ना, ये मैंने वही एडहेसिव शीट लगाई हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त रही है। अभी यहाँ पे डेली वेयर के बर्तन वगैरह मैं निकालती हूँ, लेकिन देख लें कहीं से भी फटी नहीं है, और बिल्कुल जो है ना ख़राब भी नहीं हुई है। तो अभी तक तो बहुत अच्छी जा रही है, और मुझे लगाए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है। तो जिस वीडियो में मैंने ये लगाई थी वो वीडियो का भी लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर आप देखना चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। खैर, उसके बाद जो नए बर्तन वगैरह लाए थे उनको मैंने धो के तो पहले ही ड्राई कर लिया था, वो सारे बर्तन मैं उनकी जगह पे लगा दूंगी। और यहाँ पे भी ना बस 2-3 दफ़ा मैंने इसकी सेटिंग चेंज की है। अभी पहले मैंने ये सेटिंग की थी, लेकिन फिर जो है मुझे कुछ चीज़ें वगैरह और रखनी थी, मज़ीद रखनी थी, तो फिर मैंने इसकी दोबारा से सेटिंग चेंज की। और ये काम तो मेरा ख़्याल है चलता ही रहता है कि एक दफ़ा जो सेटिंग की जाए फिर चेंज होती है, अपनी जो है ना कन्वीनियंस के हिसाब से फिर इंसान बदलता ही रहता है। और इससे ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पे मैं जो डेली जिसमें कुकिंग करती हूँ ना, वो वाले मैंने पॉट्स रखे हैं, यहाँ पतीलियाँ वगैरह रखी हैं। उसके बाद ये स्पाइस वाला खाना है, यहाँ पे भी जो स्पाइसेस वगैरह आपको पता है कि निकल ही जाते हैं, तो यहाँ से फिर मैं वो भी साफ़ कर लूँगी, और स्पाइसेस जो जार्स हैं उनको भी क्लीन कर लूँगी। अच्छा, मैं इसी तरह ही करती हूँ, जो जैम्स और इस तरह के जो जार्स आते हैं ना वही मैं यूज़ कर लेती हूँ। ज़रूर आपने एक्स्ट्रा ख़र्चा करना है, जो चीज़ एक आप रीयूज़ कर सकते हैं उसको दोबारा से यूज़ कर लें। और ये भी रैक में एक दफ़ा पहले लेके आई थी, तो आप देख ही सकते हैं ये भी मिंट कलर है, बस यही कलर जो है ना मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता है। खैर, तब तो जब मैं ये लेके आई थी तब किचन कैबिनेट्स वगैरह का कलर भी और था, तो तब तो ये इतना अजीब नहीं लगता था, लेकिन अब ना ये किचन कैबिनेट्स के कलर से मैच नहीं होता, इसीलिए फिर मैंने ना इसको अंदर ही रख दिया। और यहाँ पे छोटे छोटे से जो जार्स वगैरह यहाँ आ जाते हैं, तो जगह काफ़ी सेव हो जाती है। तो डेली यूज़ के जैसे स्पाइसेस हैं, ज़ीरा, मिर्चें, गरम मसाला, नमक वगैरह सब, ये सब मैं यहाँ रखती हूँ, और इजीली यहाँ से जो ये चूल्हे के ऊपर वाली जगह है तो यहाँ से मिल जाता है। और इससे ऊपर वाला जो खाना है ना उसको फ़िलहाल मैंने क्लीन नहीं किया था क्योंकि वो साफ़ ही था। वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें वगैरह जो होती हैं, एक्स्ट्रा जार्स, ये सारी चीज़ें जो है ना वो मैं फिर ऊपर वाले खाने में रखती हूँ। तो इसकी भी सफाई हो गई है, ये भी क्लीन हो गया है, ये वाला झंझट भी जो है वो मेरा ख़त्म हो गया। साथ ही जो है मैं
कैबिनेट डोर भी क्लीन कर लूँगी, हल्का सा गीला कपड़ा करके उसको मार के, तो फिर ड्राई कपड़ा मैं ऊपर से लगा लूँगी, तो ये अच्छे से साफ़ हो जाएगी। क्योंकि ये तो डेली बेसिस पे साफ़ होती रहती है, क्योंकि यहाँ पे निशान हाथ वगैरह लगते हैं ना गंदे, जैसे किचन में काम करते हुए लगा लिए, गीले हाथ लगा लिए, तो ये तो डेली बेसिस पे साफ़ होते ही रहते हैं। उसके बाद ये जो किचन से नीचे वाला कैबिनेट है वो है, यहाँ पे मैंने जो बॉक्सेस होते हैं जैसे सालन वगैरह रखने के लिए, आटा रखने के लिए, वो सब जो बॉक्सेस होते हैं ना वो मैंने यहाँ रखे हुए हैं नीचे। और बाज़ औक़ात तो ऐसे होता है कि मैं ऐसे ही उठा के यहाँ से रख देती हूँ, तो जब चाहिए होता है जैसे निकाल लेती हूँ। खैर इसको भी मैंने अरेंज कर लिया, तो ये भी साफ़ हो गया था। और उसके बाद ये जो शीट चूल्हा है इसकी बारी आती है। इसके नीचे ना मैंने सिल्वर शीट आती है वो बिछाई हुई थी, वो बहुत ही अच्छी रही थी। मुझे इतना नहीं आइडिया था कि इतनी ज़बरदस्त ये चलेगी, काफ़ी टाइम ही हो गया इसको बिछाए हुए, अब तो काफ़ी ख़राब हो गई थी, चेंज होने वाली हो गई थी। और मैं वेट यही कर रही थी कि ये आ जाए तो फिर मैं किचन की डीप क्लीनिंग करूं, बट इसको काफ़ी दिन हो गए थे, आई नहीं थी। मैंने दराज से ऑर्डर की थी ना, तो जब मैंने ये काम शुरू किया, किचन की डीप क्लीनिंग शुरू की थी, तो साथ ही फिर मुझे कॉल आ गई थी कि मेरा जो पैकेज है ना वो आज मुझे मिल जाएगा। तो मैंने कहा चले ये काम भी मेरा हो जाएगा। तो फिर मैंने दोबारा से जो है यहाँ से साफ़ किया, इसको उतारी शीट को, और अच्छे से जो है ना मैंने ये जाली मारी है और ये साफ़ हो गया। अच्छा, यहाँ काउंटर टॉप पे अगर आप थोड़ा सा काला तेल मिलता है वो डाल लेना तो बड़ा अच्छा ये साफ़ हो जाती है शेल्फ वगैरह। वो भी मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो इसीलिए फिर मैंने ना जो साबुन होता है बर्तन धोने वाला, वही थोड़ा सा गीला करके फेंक के ना पानी उसका, उससे साफ़ कर लिया था। तो काफ़ी हद तक जो है ना ये साफ़ हो ही गया था, क्योंकि ग्रीस वगैरह गिरती है और चूल्हा अच्छा खासा बड़ा है तो जगह काफ़ी ले लेता है। इंशाल्लाह ताला कोशिश मेरी है कि जल्द ही जो है मैं थोड़ा छोटा चूल्हा ले आऊँ, ताकि यहाँ से ना जगह मुझे और स्पेस मिल जाए और जगह भी जो है ना वो थोड़ी कम ले। खैर ये देखिए, ये शीट है जो मैंने मंगवाई थी। तो ये ना अब शीट थोड़ी छोटी पड़ गई थी। लास्ट टाइम जो मैंने मंगवाई थी ना थोड़ी सी बड़ी थी, इस दफ़ा ये थोड़ी छोटी आई थी। और अच्छा, रोल हम आते हैं ना तो समटाइम उनको खोलें तो वो सीधा होता ही नहीं है। इस तरह से अगर हम उल्टी साइड पे इनको रोल कर लेना तो ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं। अब अच्छा, अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसको ना लगाऊं किस तरह। इस तरह लगाती थी तो फिर थोड़ी सी पीछे रह जाती थी, पूरी शेल्फ पे लगाने के बाद ना वो फिर पूरी नहीं आ रही थी। तो पहले तो 10-15 मिनट मुझे यही मैयर करने में लग गए कि किस तरह से लगाऊं। फिर इस तरह से मैंने टेढ़ी करके दोनों साइड पे लगाई। मैंने कहा चले चूल्हे के नीचे तो आ जाए ना, क्योंकि चूल्हा मेरा इस तरह का है कि कुकिंग वगैरह ऊपर करें ना तो नीचे चीज़ें गिर जाती हैं, आपने देखा ही है जैसा चूल्हा है। तो इसलिए मैंने ना ये नीचे लगाई हुई है कि कोई चीज़ गिर जाए तो शेल्फ ना गंदी हो, ऊपर से हल्का सा कपड़ा लगा लेना तो ये बड़ी अच्छी रह जाती है, बड़ी जल्दी साफ़ हो जाता है। खैर यहाँ से इस तरह से फिर मैंने डबल उनको बराबर हिस्से में कट करके इस तरह से ना फिर मैंने इसको यहाँ लगा लिया था, और बड़े ही इजीली जो है ना ये स्टिक हो जाती है। बस ये है कि जो सरफेस है ना वो क्लीन होनी चाहिए। और सेकेंडली, अच्छा, इनके साथ ये प्रॉब्लम होता है कि जो जिस साइड से ये कट हुई हुई आती है ना वो वाली साइड जल्दी स्टिक नहीं होती है, लेकिन बाकी जो साइड है ना वो बड़ी इजीली स्टिक हो जाती है। अभी आप देख सकते हैं कि जहाँ से मैंने इसे लगाना शुरू किया ना वहाँ से ये स्टिक नहीं हो रही थी प्रॉपर्ली, बाकी बड़ी इजीली स्टिक हो गई थी। बाकी ने जो शीट है ना उसने तंग नहीं किया था, लेकिन जो कॉर्नर जहाँ से वो उन्होंने पहले से कट करके भेजी थी ना वहाँ से नहीं लग रही थी। मैंने बड़ी कोशिश की थी, मैंने बड़ा दबाया कि इसको ये लग जाए, लेकिन लग ही नहीं रही थी, बाकी बड़ी इजीली लग गई थी। खैर आना तो इसने चूल्हे के नीचे ही था, इसके ऊपर चूल्हा आ जाएगा तो वो हिलेगी तो नहीं, लेकिन ये बाकी देख लें बड़े अच्छे तरीके से स्टिक हो गई थी। सिर्फ वो जो कॉर्नर है ना जहाँ से उन्होंने पहले से कट करके भेजी थी, बस ये कॉर्नर ही नहीं लग रहा था। तो खैर ये काम भी हो गया, ये क्लीनिंग भी हो गई मेरी, और चूल्हे की जो नीचे वाली टेंशन थी ना कि यहाँ से ये शीट मैंने चेंज करनी है, वो काम भी हो गया। तो फाइनली जो किचन है वो ऑलमोस्ट क्लीन हो ही गया था मेरा। बाद ये सारे काम करते हुए बीच में आपको पता है बच्चों को भी भूख लग गई, और किचन के काम तो खत्म होते ही नहीं ना है। बीच में मैंने चाय वगैरह भी बनाई थी तो वो सारे बर्तन भी इकट्ठे हो गए थे। मैंने कहा चले अब मैं जब किचन क्लीन कर ही रही हूँ तो ये वाले बर्तन भी धो लेती हूँ, ताकि जो काम है ना वो मेरा किचन का बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और अभी मैंने कुकिंग वगैरह बीच में की भी नहीं थी, मैंने कहा कुकिंग मैं क्लीनिंग के बाद ही करूँगी, क्योंकि कुकिंग का बीच में मैंने मैस डाल लिया ना तो फिर ये काम भी रह जाएगा। तो खैर ये था मेरी किचन की डीप क्लीनिंग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पे अगर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है आपने, और दूसरों के साथ भी शेयर करना है। तो काम वगैरह सब हो गए थे। उसके बाद ये जो किचन टॉवल मैं लेके आई थी क्लीनिंग के लिए, उसको मैं अच्छे से सर्फ डाल के धो लूँगी और ये बड़ा अच्छा नीट हो जाता है। और ये देखें जी, ये किचन का फाइनल लुक है। इतना साफ़ सुथरा लग रहा था ना, ऐसे चमकता हुआ। और किचन की ना मैंने लाइट भी चेंज की है, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ा था। जो पहले लाइट थी ना वो भी बहुत लाइट हो गई थी, डिम हो गई थी, ऐसा लगता था कि अंधेरा ही है किचन में। तो लाइट से भी ना वैसे बड़ा फ़र्क पड़ता है। और ये सारी देखें, ये बैक टाइल्स वगैरह भी क्लीन हो गई हैं।
और ये जो है मेरा किचन साफ़ सुथरा हो गया है। एक अच्छा चीज़, जगह साफ़ होना तो आपका काम करने का भी बड़ा दिल करता है और बड़ा अच्छी सी ना फ्रेश सी फीलिंग आती है। तो जी यहाँ तक है मेरी किचन की क्लीनिंग थी। इंशाल्लाह ताला अब आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी और तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।